28 फरवरी 2026। वो रात जब दुश्मन ने समझा कि पाकिस्तान सोया हुआ है, मगर नहीं। पाकिस्तानी शाहीन जाग चुके थे और फिजा में एक फैसला गूंज रहा था। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़, हक़ और सच्चाई की वो तलवार जो बातिल के सर पर आकर गिरती है। मगर इसी लम्हे मग़रिबी मीडिया में एक शोर उठा, एक बड़ा दावा, एक बड़ी सुर्ख़ी कि पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में एक ड्रग रिहैब सेंटर को निशाना बनाया। आज हम इसी सुर्ख़ी के पीछे छुपी कहानी देखेंगे। आज हम वो पर्दा उठाएंगे जो दुनिया की आंखों के सामने धोखा बनकर लहराया जा रहा है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की बात नहीं, ये एक कौम के दिफाई हक़ की बात है, ये एक फ़ौज के अज़्म की बात है। अफ़ग़ान सरज़मीन, यहाँ जंग सिर्फ बंदूक से नहीं चलती, यहाँ धोखा भी हथियार है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि सरहद पार कुछ नेटवर्क्स बरसों से आग भड़का रहे हैं, ऐसे अनासिर जिन पर पाकिस्तान के अंदर हमलों की मंसूबाबंदी, दरअंदाज़ी और खून रेज़ी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। हमने अपने शहर देखे, हमने अपनी मस्जिदें देखीं, हमने अपने स्कूल देखे जहां मासूम बच्चों के बस्तों के साथ जनाजे उठे। और फिर सवाल ये नहीं रहता कि ख़तरा मौजूद है या नहीं, सवाल ये रह जाता है कि ख़तरे को रोका कैसे जाए। पाकिस्तानी बयानिया कहता है, कुछ गिरोह अफ़ग़ानिस्तान में छुपते हैं, कुछ सरहद पार से वार करते हैं और कुछ अपने ठिकानों को शहरी शनाख्त के पर्दे में छुपा लेते हैं। और यही वो जगह है जहां एक और दावा सामने आता है कि जिन मकामात को सिविलियन के नाम पर दिखाया जाता है, उनमें से बाज़ मकामात डुअल यूज़ यानी दोहरी नौइयत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़ाहिर में शहरी मगर अंदर अस्करी सरगर्मी। इसी पस मंज़र में रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, एक ऑपरेशन, एक नाम, ग़ज़बुल हक़। ये बताया गया कि सरहदी महाज पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुईं। ये भी रिपोर्ट हुआ कि 104 अफ़ग़ान बॉर्डर पोस्ट्स तबाह की गईं और 22 पोस्ट्स के कब्ज़े में आने की बात भी सामने आई। हलाकतों के आदाद में इख्तिलाफ मौजूद है, कुछ ज़राए 133 बताते हैं और बाज़ सरकारी दावे 331 तक जाते हैं। ये मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं और यही जंग की हकीकत है, इत्तलात के महाज पर धुंध, शोर और तज़ाद। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ सिविलियन आबादी के ख़िलाफ़ नहीं थीं, बल्कि उन जगहों के ख़िलाफ़ थीं जहाँ से मुबैना तौर पर पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी होती रही और जहाँ से दरअंदाज़ी के रास्ते चलते रहे। और फिर वही तनाज़ा दोबारा आगे आता है, ड्रग रिहैब सेंटर। मग़रबी मीडिया ने कहा यह सिविलियन मरकज़ था, ये इलाजगाह थी, यहाँ बेबस लोग थे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी उसूल याद रखिए, सुर्ख़ी सबूत नहीं होती और शोर हकीकत नहीं होता। पाकिस्तानी हलकों का मौक़िफ़ ये है कि कुछ मकामात को जानबूझकर सिविलियन सहूलत के नाम पर पेश किया जाता है ताकि वहाँ सरगर्म नेटवर्क्स को तहफ़्फ़ुज़ मिले और दुनिया सवाल न उठाए। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, हम किसी गैर मुसब्बता दावे को हकीकत बनाकर पेश नहीं करेंगे, क्योंकि सच की बुनियाद जज्बात नहीं, सबूत होता है। इसलिए असल सवाल ये है कि क्या इस जगह का बाकायदा मेडिकल या NGO रिकॉर्ड मौजूद था? क्या वहाँ वाकई इलाज होता था? इसकी आज़ादाना तस्दीक है? क्या सैटेलाइट या जियो लोकेशन से कोई वाज़े नतीजा निकलता है? और अगर ये कहा जा रहा है कि वहाँ अस्करी इस्तेमाल था, तो इसके काबिल तस्दीक शवाहिद कहाँ हैं? ये सवाल अहम हैं क्योंकि सच सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हर बेगुनाह के लिए ज़रूरी है। एक और दावा भी बाज़ बयानों में सुनने को मिलता है कि नशे के आदी अफराद को रिहैब के नाम पर इकट्ठा करके उन्हें ज़हनी तौर पर काबू किया जाता और शिद्दत परस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता। ये इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है और इसकी सतह पर सबूत भी इंतहाई मजबूत होना चाहिए। अगर ऐसे सबूत सामने आए तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, और अगर सबूत ना हो तो ये महज बयानिया रह जाता है। बैनुल अक़वामी इंसानी कानून में एक उसूल है, डिस्टिंक्शन यानी सिविलियन और अस्करी हदफ में फ़र्क, प्रोपोर्शनैलिटी यानी कार्रवाई में नुकसान कम से कम हो, प्रिकॉशंस यानी सिविलियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात।
اگر کوئی جگہ واقعی سویلین ہو تو وہ محفوظ ہے، اور اگر کوئی جگہ ثابت شدہ طور پر عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہو تو پھر قانونی بحث بدلتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور تناسب کے اصول ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنازع میں سب سے مضبوط راستہ ایک ہی ہے: آزادانہ تصدیق، ٹھوس شواہد اور شفاف تحقیق۔ لیکن جنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہے: پروپیگنڈا۔ کبھی تصویر سے، کبھی سرخی سے، کبھی چند کلپس سے ایک پورا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر عوام کے ذہن میں حقیقت نہیں، تاثر بیٹھ جاتا ہے۔ مگر جنگ کی سب سے بڑی سچائی انسان ہے۔ یہاں ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ہر جنازے کے پیچھے ایک زندگی ہے، ہر شہید کے پیچھے ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے۔ جو قومیں اپنے محافظوں کی قربانی بھول جاتی ہیں وہ اپنی بقا کی قیمت بڑھا دیتی ہیں، اور جو قومیں سوال کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہ سچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دہشت گردی کی طویل جنگ میں پاکستان کو $120 ارب سے زائد کا معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یہ صرف رقم نہیں، یہ اسکولوں کی کمی ہے، ہسپتالوں کی کمی ہے، ترقی کے راستوں پر بار بار دھماکوں کی گرد ہے۔ آج پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم تحقیق چاہتے ہیں مگر دھوکے کے پردوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم سچ چاہتے ہیں، سرخی نہیں۔ اور اسی لیے آپریشن غضب الحق پاکستان کے لیے صرف ایک نام نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ جب ریاست کے شہریوں پر حملے ہوں تو دفاع صرف حق نہیں، ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جگہ واقعی سویلین تھی تو تحقیقات ہونی چاہیے، جواب دہی ہونی چاہیے، اور انسانیت کا احترام ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی جگہ سویلین پردے میں عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی تو پھر دنیا کو یہ ماننا ہوگا کہ جنگ میں دھوکہ بھی ایک ہتھیار ہے۔ آخر میں ایک بات: ہمیں نہ نفرت چاہیے نہ اندھی تقلید، ہمیں سچ چاہیے، اور سچ تک پہنچنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستانی افواج کو سلام، اور ہر اس بے گناہ کے لیے دعا جو اس جنگ کے بیچ میں پس گیا۔